गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो राजस्थान में कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, यानी कहाँ कहाँ किस प्रकार से भूमि का उपयोग हुआ है, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता, जैसे अपन बात करेंगे राजस्थान में जोत का आकार, यानी जो कृषि भूमि का जो आकार है वो किस प्रकार का है, या जो कृषि भूमि के जो प्रकार हैं जोत के वो कितने प्रकार से, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, उनकी क्या क्या विशेषता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कृषि भूमि से जुड़ी हुई जो कृषि भूमि का उपयोग, वो किस प्रकार से उपयोग हुआ है कि वन क्षेत्रफल कितना है, कृषि क्षेत्रफल कितना है, बंजर भूमि कितनी है, चारागाह कितने हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं वन भूमि, यानी राजस्थान में जो अपन पढ़ रहे हैं 2015 और 16 के अनुसार जो वन परिवर्तित होते रहते हैं हर 2 साल के बाद में वन रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन अपन 15 और 16 के अनुसार पढ़ रहे हैं कि जो वन होते हैं तो वहां पर जो कृषि भूमि का जो क्षेत्रफल है लगभग, यानी जहां पर वनों का आवरण, तो वो है लगभग 8.4। कितना है? 8.04। आपको लगभग 9 अभी वर्तमान के अगर वनों की बात की जाए तो लगभग 9.54 के आसपास आपको वन मिलेंगे। कितने वन मिलेंगे? 9.54। तो आपको ध्यान रखना 9.5% जो वन है वर्तमान में, और ये 8.4 2016-15-16 के अनुसार है वन भूमि का उपयोग, जैसे वनों की भूमि। फिर अकृषि कार्यों में प्रयुक्त, यानी जहां पर कृषि कार्य नहीं होते हैं, वह जो भूमि जहां पर कृषि कार्य नहीं होते हैं, ऐसी भूमि कितनी है राजस्थान में? लगभग 5.74% है। कितनी है? 5.74% है। फिर अपन बात करते हैं जैसे बंजर एवं अकृषिकृत क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर भूमि बंजर हो और वहां पर अपन कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं, बंजर है लेकिन अपन कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं, वो है 11.37। कितनी है? 11.37%। फिर अपन बात करते हैं कि जो स्थायी रूप से चारागाह है, यानी पशुओं को चराने के लिए, गायों को चराने के लिए, तो अपन बात करेंगे वो भूमि है राजस्थान में लगभग 4.88%, जहां पर अपन पशु को चरा सकते हैं सर्दी गर्मी मौसम उस समय। फिर अपन बात करते हैं वृक्ष एवं उपवनों के अंतर्गत, जैसे जहां पर वृक्ष हैं या छोटे छोटे गार्डन वगैरह हैं, उपवन वगैरह हैं, तो उनका जो प्रतिशत है लगभग 0.6%। कितना है? 0.6% है। फिर अपन बात करेंगे चालू प्रतिभूमि, यानी जो अभी भी परत के रूप में पड़ी हुई है भूमि, जिसका अपन कृषि कार्य में उपयोग नहीं लेते हैं, ऐसी भूमि है जहां पर परत के रूप में है, उसको अपन कहते हैं 5 उसका जो प्रतिशत है 5.74। कितना है? 5.74। और वह भूमि जो कृषि कार्य के लिए योग्य बंजर भूमि, यानी अपन ऐसी भूमि है जो बंजर है लेकिन वो कृषि कार्य के लिए योग्य है, जिसको अपन खाद बीज डाल के सिंचाई करके अपन उसको उपयोगी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको उपयोगी बना सकते हैं, लेकिन वो अभी भी व्यर्थ के रूप में पड़ी है, बंजर के रूप में, ऐसी कृषि भूमि जिसको अपन, वो इसका प्रतिशत है 5.68। कितना है? 5.68। फिर अपन बात करते हैं चालू प्रतिभूमि, यानी अभी भी वर्तमान में भी वो प्रतिभूमि है चालू के रूप में, यानी उसका उपयोग अपन ले सकते हैं, लेकिन वो है अभी परत के रूप में, वो है लगभग 4.66। कितनी है? 4.66%। 4.66। फिर अपन बात करते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। अब ये जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल क्या होगा? जितना भी जो कृषि क्षेत्रफल होता है उसमें से, जो राज्य की भूमि होती है उसमें से अपन जितना बोया गया क्षेत्रफल उसका भाग देंगे तो वो शुद्ध कृषि क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वो है आपके लगभग 52.60%, यानी राजस्थान में अपन कितने प्रतिशत भाग पर लगभग खेती करते हैं? लगभग 52.60%। तो शुद्ध प्रतिशत क्षेत्रफल है कृषि का, शुद्ध कृषि क्षेत्रफल। फिर अपन बात करते हैं कई कई ऐसी भी जगह है जहां पर अपन एक से अधिक बार फसलों को बोते हैं, एक साल में एक से अधिक फसलें बोते हैं, या एक से अधिक बार अपन बोया गया क्षेत्र होता है, वो यहाँ पर आपको
कुछ समथिंग में दिया हुआ इसलिए अपने लिखा नहीं, कम दिया हुआ एक से अधिक बार, तो आपको ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार राजस्थान की जो भूमि है उनका वर्गीकरण किया गया है, जैसे वन भूमि, अकृषित भूमि, बंजर अकृषित भूमि, स्थायी चारागाह, वृक्ष है, उपवन है, कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि और योग्य इसका मतलब है ऐसी भूमि जिसको अपन काम में तो ले सकते हैं लेकिन अभी वर्तमान में काम नहीं लेते, क्योंकि वो बंजर है तो उसको खाद बीज डाल के या सिंचाई के साधनों के द्वारा अपन काम ले सकते हैं। फिर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल हो गए। अब अपन बात करते हैं राजस्थान में जो कृषि को बोने की जो शस्य गहनता होती है, यानी फसलों को बोने का जो कर्म होता है, उनकी जो शस्य गहनता निकाली जाती है वो लगभग 140 से लगभग 142 तक है। कितना? 140 से 142%। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान में जोत का आकार। राजस्थान में जो कृषि क्षेत्रफल है और उस कृषि क्षेत्रफल के आकार पर अपन जो कृषक के जो खेत होते हैं ना, उनके आकारों के आधार पर अपन मुख्य रूप से 4 प्रकार पढ़ते हैं। कितने प्रकार पढ़ते हैं? मुख्य रूप से कृषि के 4 प्रकार पढ़ते हैं। जैसे पहले अपन बात करते हैं कृषक। एक कृषक परिवार द्वारा कुल कृषि क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र ही आपका क्या कहलाता है? जोत कहलाता है। जोत का मतलब एक क्षेत्र जहां पर किसान कृषि कार्य करता है, जिसके द्वारा किसान के द्वारा जो शुद्ध कृषि की जाती है, वो वाला क्षेत्र आपके क्या कहलाता है? जोत क्षेत्र कहलाता है। ये जैसे इस क्षेत्र में कृषि करता है तो ये आपका जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, इसी को अपन क्या कहते हैं? जोत कहते हैं। कृषि का आकार या जोत। जैसे कृषि राजस्थान में जो जोत का आकार है, भारत में सबसे बड़े जोत का आकार राजस्थान राज्य में है। भारत के कृषि औसत जो जोत का आकार है उससे भी ज्यादा राजस्थान में जोत का आकार बढ़ा, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या यहाँ पर कम है, तो इसलिए अभी जोत का आकार बड़ा है। जैसे यहाँ पे जोत का आकार है आपको मिलेगा 3.32% हेक्टर। 3.3 हेक्टर भूमि है। कितना? 3.3 या 3.32 हेक्टर प्रत्येक किसान के पास में, अगर प्रति व्यक्ति बात की जाए तो। अब अपन बात करते हैं कृषि जोत के जो प्रकार होते हैं ना, वो मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं एकक की। जैसे पहला लघु जोत, यानी इस प्रकार के कृषि जोत जो छोटे, लघु का मतलब छोटे, जिन किसानों के पास 1 हेक्टर से भी कम भूमि हो। कितनी? 1 हेक्टर से भी कम भूमि हो। ऐसे भी किसान है राजस्थान में जिनके पास में 1 हेक्टर से भी कम भूमि हो, उसको अपन क्या कहते हैं? लघु जोत। लघु जोत यानी छोटा खेत का आकार। जोत का मतलब खेत होता, क्षेत्र, तो लघु जोत यानी छोटे खेत का आकार के कृषक होते हैं, जिनको अपन 1 हेक्टर से भी कम भूमि होती है, उनको अपन लघु जोत आकार में रखते हैं। फिर बात करते हैं सीमांत जोत आकार, यानी ऐसे क्षेत्र भी है जहां जिन कृषकों के पास 1 से लेकर 4 हेक्टर तक की अगर भूमि है, अगर किसी के पास में 1 हेक्टर से लेकर 4 हेक्टर तक की भूमि है, तो उन प्रकार के किसान परिवारों को अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे सीमांत जोत के आकार वाले परिवार। सीमांत जोत का आकार जिन कृषकों के पास जहां 1 हेक्टर से लेकर 4 हेक्टर तक की भूमि हो। फिर अपन बात करते हैं मध्यम जोत के आकार वाले परिवार, किसान परिवार, यानी ऐसे कृषक परिवार जिनके पास में जो भूमि है वो 10 से लेकर 14 हेक्टर के मध्य होनी चाहिए। कितनी? मध्यम में आपको याद रखना 4 से लेकर 10 हेक्टर। कितनी? 14 नहीं, सॉरी, 4 से लेकर 10 हेक्टर भूमि। पहले में 1 हेक्टर भूमि, दूसरे में 1 से 4 हेक्टर भूमि और तीसरे में 4 से 10 हेक्टर भूमि। कितनी होनी चाहिए? 4 से लेकर 10 हेक्टर भूमि जिन किसानों के पास में है वो मध्यम श्रेणी के किसान होंगे या मध्यम जोत वाले किसान होंगे, या अपन कहेंगे मध्यम जोत का आकार। ये जोत का आकार है। फिर बात करते हैं अपन वहत जोत का आकार, यानी सबसे बड़े जो जोत का आकार होगा वो कितना होगा। जैसे जिन किसानों के पास में, जिन कृषकों के पास में अगर कृषि भूमि 10 हेक्टर से अधिक हो, 10 हेक्टर से भी अधिक हो, जिन कृषकों के पास में जो कृषि भूमि है 10 हेक्टर से भी अधिक हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं? वहत जोत वाले कहते हैं, या वहत जोत का आकार कहते हैं कृषि का। फिर अपन बात करते हैं संपूर्ण भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है जोत के आकार में, यानी राजस्थान में सबसे बड़ा जोत का आकार मिलता है राजस्थान में, जो मैंने अभी आपको बताया था 3.32 हेक्टर। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं
कि राजस्थान में कुल जो कृषि भूमि क्षेत्र है वो आपके लगभग 50 से 60% क्षेत्रफल पर है। राजस्थान में जो कुल क्षेत्रफल है उसका 50 से लेकर 60% के मध्य भाग पर कृषि कार्य होता है। जितनी भी भूमि है, जैसे ये इतनी भूमि है, तो इसके लगभग 50 से लेकर 60% यानी इतने ज़्यादा भाग पर, 50 से भी ज़्यादा भाग पर क्या होती है, आपकी कृषि भूमि होती है। अब जो ये कृषि से संबंधित कुछ कानून है, जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, प्राचीन समय में जो राजा के पास में ज़मीन अधिक होती थी, राजा क्या कर लेता, किसानों से ज़मीन हड़प लेता था और अपने अधिकार के लिए, तो वो क्या करता था, किसानों को बेगार प्रथा, मजदूर प्रथा के द्वारा वहां पर कृषि कार्य करवाए जाते थे। क्या, बेगार प्रथा या कृषि कार्य, जिसको अपन राजस्थान में हाली प्रथा कहते हैं। हाली, ये हाली प्रथा होती है, यानी किसी भी किसान को अपन के यहाँ रख देते हैं और उनसे काम करवाते हैं और खाना खिला देते हैं। ठीक है, तो ये हाली प्रथा। तो इन्हें कृषि भूमि से संबंधित जो सुधार आयोग है, जो सुधार के नियम है, वो संविधान की आपकी 9वीं अनुसूची में दिया हुआ है, भूमि सुधार आयोग नियम। क्या दिया हुआ है, भूमि सुधार आयोग नियम। तो संविधान में सबसे पहला जो संशोधन हुआ था वो 9वीं अनुसूची में हुआ था 1952 में, जो भूमि सुधार से संबंधित था। क्योंकि जो भूमि का जो बंटवारा था वो असीमित था, यानी असमान रूप से था। किन्हीं किसानों के पास में अधिक भूमि थी, किन्हीं के पास में बिल्कुल थी नहीं, यानी जमींदारों के पास में अधिक भूमि थी, किसानों के पास में थी नहीं। तो भारत सरकार ने संविधान में एक कानून बनाया और 9वीं अनुसूची के तहत उन कानूनों में एक संशोधन किया गया 1952 में। पहला संशोधन है जो अपन कह सकते हैं कि प्रथम संशोधन 9वीं अनुसूची में 1952 में किया गया, और वो संशोधन किससे संबंधित था साहब, भूमि उपयोग से संबंधित था। और भूमि का जो बंटवारा है असमान रूप से था, उन बंटवारे के रूप में उनको भूमि का जो सही समान रूप से बंटवारा किया जाए, इस प्रकार का एक संशोधन किया गया था। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो भूमि से संबंधित जो संशोधन है वो कहाँ पर हुआ था या कौन सी संविधान के कौन से अनुसूची में है, ये भी अपन को थोड़ा ध्यान रखना। आजकल भारत सरकार क्या कर रही है या राजस्थान सरकार क्या कर रही है, एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है। जैविक कृषि को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। जैसे अपन बात करते हैं राजस्थान में, जैसे जैविक कृषि का मतलब ये होता है कि रासायनिक खाद बीजों या हाइब्रिड बीजों का कम से कम प्रयोग करना। क्या करना, कम से कम प्रयोग करना। जहां पर उपजाऊ भूमि है वहां पर बिल्कुल करना ही नहीं। जहां घर से तैयार जो खाद बीज होते हैं ना, जैसे गाय के गोबर वगैरह होते हैं, तो वो जो घर से निर्मित, यानी घरों में जो खाद बीज होता है, जो पशुपालकों के साथ में जो रखते हैं, उन खाद बीजों का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। और जो रासायनिक खाद बीज है उनका प्रयोग या हाइब्रिड बीजों का प्रयोग या अन्य रासायनिकों जो दवाइयाँ वगैरह आती हैं उनका कम से कम प्रयोग करके जो कृषि कार्य किया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, जैविक कृषि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जैविक कृषि। तो इस प्रकार से राजस्थान में जैविक कृषि करने वाला जो सबसे पहला जिला है वो है आपका डूंगरपुर। कौन सा जिला है, डूंगरपुर। आपको पूछ ले राजस्थान में जैविक कृषि करने वाला जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो जैविक कृषि है ये करने वाला जिला है डूंगरपुर। कौन सा है, डूंगरपुर। और अगर भारत में अगर राज्य पूछ लिया जाए कि कौन सा राज्य जो जैविक राज्य की श्रेणी में दर्जा है, तो वो आपको ध्यान रखना सिक्किम। यानी सिक्किम राज्य एक ऐसा है जो जैविक कृषि को बढ़ावा देता है और जैविक कृषि को वहाँ पर जैविक कृषि होती है सबसे ज़्यादा भारत में, इसलिए इसको जैविक राज्य की श्रेणी भी दी गई है। क्या, जैविक राज्य किसको कहा गया, सिक्किम को। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है जो जैविक कृषि वो डूंगरपुर में होती है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। थैंक यू।